राम 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 भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, परम सद्देव स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज, जो 4 वर्ष की आयु में मां ने उनको साधु गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक जिनका शरीर रहा, और गीता के बहुत ही मर्मज्ञ जिन्होंने गीता पर टीका लिख दी साधक संजीवनी, और गीता प्रेस गीता प्रकाशन गोरखपुर से लगभग 150 किताबें निकलती है। तो स्वामी महाराज जी ने कहा, बोलो मत बंसी, बोलो मत। स्वामी महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, हवाई जहाज नए नए खोज हुए हैं, ऐसे स्वामी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। जैसे आज के 50 साल पहले शहदपुर गाजीपुर वालों से आके कोई कहते कि ऐसे एक डिब्बी आने वाली है और कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो बोलो भाई 50 साल पहले विश्वास करते क्या? नहीं करते। और आज बच्चों को पता है 000 मिला के देव देश कहीं बात कर लो, वीडियो कॉलिंग कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे परम सद्देव स्वामी जी महाराज ने खोज की। क्या खोज की? कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, खंबे के रूप में साक्षात भगवान, गुब्बारे के रूप में साक्षात भगवान, टेंट के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान, और शत्रु के रूप में साक्षात, जोर से बोलो भाई, भगवान। तो डिप्रेशन तो इसीलिए होता है कि पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को दबा लिया, 2 लाख रुपए लेकर के मित्र वापस नहीं दिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। पूरा जीवन डिप्रेशन में बीत जाता है, और डिप्रेशन के कारण से आदमी बीमार होता है, चिंता से आदमी बीमार होता है। फावड़ा चलाने से बीमार नहीं होता, चिंता करने बीमारी घेरती है। तो जब हमें इस बात का पता लग गया कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, तो हम गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, निंदा किसकी करेंगे, घाटा किसको पहुंचाएंगे, दुख किसको देंगे। किसी को दुख देते हैं तो भगवान को दुख देते हैं, किसी गाली देते भगवान को ही गाली देते हैं, किसी का अपमान करते भगवान का ही अपमान करते हैं, क्योंकि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और सब को देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, बोलो वो माइक पर बोलो, भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। बहन जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बिल्ली दूध नहीं पिएगी, बैठ जाओ, 15-20 मिनट के लिए बैठ जाओ, इससे बढ़िया काम नहीं है, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। बैठ जाओ, वही बैठ जाओ, जहाँ है वही बैठ जाओ। इतनी बढ़िया बात चलने लगी तो आप उठ के चलने लग गई हैं। ऐसी बातें मिलेगी? करोड़ों रुपए खर्च करने पर ऐसी बातें नहीं मिलेगी। यही बातें मिले कि रुपया हमारे को दो, तुम्हारे बेटा हो जाएगा, पोता हो जाएगा, यही मिलेगी, और यही लोग पसंद करते हैं। परंतु जो असली बातें हैं, गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम सोचते लाल पीले कपड़े में, जरूरत नहीं है। भाई लोग जिस वेशभूषा में हैं, माताएं बहनें जिस वेशभूषा में हैं, अपने सोच को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो। अभी बैठे बैठे सब दुर्लभ महात्मा बन गए। बोलो गिरधर गोपाल की। सब दुर्लभ महात्मा बन के जाओ। तो क्या करो कि जो दिखाई दे, जोर से बोलो, क्या कहना है, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो।
प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? चाहे जो दिखाई दे, अपने छोटे दिखाई दे तो मनी मन प्रणाम कर लो। अब बाप बेटे प्रणाम कैसे करेगा? तो मनी मन प्रणाम करो कि बेटे के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं। अपने से बड़े हैं तो बोल करके प्रणाम करो। ये देखो महाराज जी की वाणी आप लोगों को लगभग 1 मिनट के लिए रोजाना सुनाता हूँ। किस लिए सुनाता हूँ कि एक दिन के लिए कोई सज्जन आ जाए भाई बहन तो इस बात से वंचित न रह जा। तो अब ध्यान दे करके महाराज जी की वाणी सब लोग सुनेंगे। भगवान भीतर भगवान सच भगवान बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर बाहर भगवान भीतर भगवान और बाहर भीतर बाहर भीतर 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 फिर तरांतर भगवते नमः। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः। कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते हमें बातें मन में चलेगी भगवते नमः। बातें सब भगवान हो गया। भगवान जब भगवते नमः बोलो, भगवते बीच में कई बातें होंगी मन में गए भगवते नमः, भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। तो भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। तो ये सबसे ऊंचा ज्ञान देखो, रामचरितमानस तो हम लोग पढ़ते ही हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। किसको छुपा याद नहीं है? जड़ चेतन जग जीव जय सकल राम में जान। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब राम जी का रूप है। परंतु पड़ोसी को गाली देते हैं, मुकदमेबाजी होती है, उसका अहित चाहते हैं। तो हमने चौपाइयों को सीखा है, उसको भी काम में नहीं लिया। तो उसको काम में कैसे लो कि अब जो दिखाई दे भगवते नमः, जो दिखाई दे भगवते नमः। भगवते नमः कहेंगे तो तत्काल शांति। देखो राजस्थान में एक सज्जन कथा करवाए तो उन्होंने एक ही बात पकड़ ली, भगवते नमः। 7 दिनों में एक ही बात पकड़ ली, भगवते नमः। भगवान से संबंध तो उन्होंने जोड़ ही रखा था, कई बार वहां कथा हुई। तो भगवते नमः जब उन्होंने पकड़ लिया तो गौशाला में गए थे सेवा करने के लिए। तो वापसी में आ रहे थे तो बारिश का समय था, सड़क पर पानी एकत्रित था और बस वाले ने बस चलाई तो कीचड़ के से उनके कपड़े खराब हो गए। अब कपड़ा कोई खराब कर दे बस वाला, गाड़ी वाला, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि रुक रुक, आज तुम मजा चखाता हूँ, तुम्हारे को बस नहीं चलाने आता। तो बस वाले ने पहले भगाया, फिर देखा कि पीछा किए हैं। अब बेचारा डर के मारा रोक दिया। अब रोक दिया, जब जैसे ही बाइक लेके बस के पास पहुंचे, उनको बात याद आ गई क्या कि बस के रूप में कौन है? भगवते नमः। ड्राइवर के रूप में कौन है? भगवते नमः। उन्होंने कहा देख भाई, अब ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाना। अब विचार करो कि उनको बात याद आती भगवते नमः,
गुस्सा समाप्त हो गया, और नहीं तो हाथापाई करते अडर मडर हो जाता, कोर्ट कचहरी होता। तो सबसे सरल सबसे ऊंचा ज्ञान कि वासुदेव सर्वम, सब रूपों भगवान है। और स्वामी महाराज ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। सुनने को ऐसी बातें नहीं मिलेगी। ये बात तो मिलेगी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म है, ये तो बात मिलेगी। परंतु चेला भी भगवान है, ये बात नहीं मिलेगी। ये तो स्वामी राम सुखदास महाराज जी के विश्वविद्यालय में बात मिलेगी भाई, कि गुरु भी भगवान, चेला भी भगवान, सब कुछ भगवान। तो ये सबसे ऊंची बात, सबसे सरल बात, सबसे श्रेष्ठ बात इसी उत्तर प्रदेश की घटना है। मिर्जापुर जिले में एक जगह कथा हो रही थी, तो अभी लगभग 3-4 महीने पहले मैंने कथा किया। तो माताओं बहनों से मैंने कहा, बड़ा उत्साह था उस गांव में, पहली बार कथा हुई। तो मैंने कहा कि हनुमान जी का मंदिर है, रोजाना बैठ के सत्संग किया करो, और स्वामी महाराज जी की पुस्तक लेकर के एक पढ़े, बाकी लोग सुनो, बढ़िया सत्संग हो जा। देखो लोग सोते रुपया हो जा तो शांति मिल जाएगी, बढ़िया मकान हो जा शांति हो जाएगी, जिसके पास करोड़ों रुपए है पूछ लो, शांति है क्या? कथा में आने के लिए समय नहीं है। ऐसे लोगों का भाग्य फूट गया। जहाँ पटका पहनने को मिलेगा वहां तो पहुंच जाएंगे, नाम बोला जाएगा वहां तो 11,000 10,000 दे देंगे, परंतु ऐसी मार्मिक बातें सुनने को उनके भाग में नहीं लिखा है। भाग्य फूट गया, रुपया ज्यादा हो गया तो भाग्य फूट गया। क्यों? कथा सत्संग में आने के लिए समय नहीं मिलता। तो अपने अपने घर में रोजाना, ये शांति का उपाय बता रहा हूं भाई। स्वामी जी राम सुखदास महाराज की ऐसी विलक्षण पुस्तकें आई है, रात्रि में आधा घंटा, चाहे 8 से 8:30, चाहे 9 से 9:30, जैसे समय मिले, चाहे भोजन से पहले चाहे भोजन के बाद, पूरे परिवार के लोग बैठ जाओ और एक 10 मिनट भगवान नाम कीर्तन करो। सारे वास्तु दोष मिट जाए, ग्रह मिट जाए, अशांति मिट जाए, डिप्रेशन मिट जाए। और महाराज जी की पुस्तक लेकर के कोई बेटा बेटी पति पत्नी कोई पढ़े और बढ़िया सुनो, बढ़िया सत्संग हो जा, तो शांति मिलती है सत्संग से। राजस्थान में मैं एक घर में गया तो सुबह सुबह लगभग 8 बजे मैंने देखा कि ये रेडियो, यहाँ पर रेडियो आई हुई है महाराज जी के प्रवचन का। ये सुबह 5 बजे की प्रार्थना इसमें लगा दो, भजन सुन लो, प्रवचन सुन लो। तो प्रवचन लगा करके पूरे परिवार के लोग सुन रहे थे, तो मैं भी गया, चुपचाप वहां बैठ गया। और सत्संग पूरा हुआ तो मैंने देखा कि बहू रानी तो ससुर को प्रणाम, सासू को प्रणाम, पति को प्रणाम, बच्चे दादा दादी माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं, और अपने छोटे सब बड़ों को प्रणाम कर रहे हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि देखो कितना अच्छा भाव है। और वो लोग व्यापार करने वाले कोई ऐसे दरिद्री नहीं, और कहते थे कि हमारे यहाँ नियम है कि सुबह 1 घंटे का सत्संग, शाम को 1 घंटे का सत्संग अनिवार्य है। खाली रुपया रुपया होने शांति नहीं मिलेगी, रोजाना घर में सत्संग करने शांति मिलेगी। और उनके भाई के घर पर गया तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम लोग रोजाना ये स्वामी महाराज जी की पुस्तक पढ़ के, और बेटा बेटी कोई पढ़ के सुनाते हैं, हम लोग सुनते हैं, रोजाना सत्संग चलता है। तो ये शांति का उपाय है भाई। 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए पुस्तक ले लो और पढ़ो। हम भी ऐसी बातें नहीं बता सकते जैसी महाराज जी की बातें मिलेगी पुस्तक में। हमारे बताने में भूल हो सकती है, पर स्वामी महाराज पुस्तक भूल नहीं हो सकती। और इतनी सरल बात महाराज जी की पुस्तकें तो निहाल कर देती है। देखो हमारे कुछ पता नहीं था, ये संबंध जोड़ना क्या होता कुछ पता नहीं था। महाराज जी की पुस्तक मिली बिंदु में सिंधु, उसके पेज संख्या 110 पर महाराज जी ने कहा कि आजकल मेरी एक धुन लगी है। तो मैंने सोचा स्वामी महाराज जी को क्या धुन लगी है, क्या लगन लगी है भाई? तो महाराज जी ने कहा भगवान को अपना मानना। तो ये तो बात सुनते सुनते कान पक गए थे, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार सुनते थे, पर बात पकड़ में नहीं आई। आगे महाराज जी ने कहा कि मेरे मन में बात विशेषता से आ रही है, आप किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। चाहे भगवान को
बेटा मानो, बाप मानो, माँ मानो, भाई मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, चेला मानो, मालिक मानो, नौकर मानो, कुछ भी मानो, इतनी सी बात मानो बहुत लाभ की बात है। आप मानो चाहे मत मानो, मैं तो कहता रहूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करता रहूंगा। आप नहीं मानो तो मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा, पर मेरे चित्त में प्रसन्नता नहीं होगी। स्वामी महाराज ने कहा कि माताओं बहनों के मन में रहती है कि हमारे घर का भिक्षा स्वामी महाराज पालें तो हम बहुत राजी हो जाए। माताएं बोलो मत, बिल्कुल बोलो मत, बूढ़ी मैया बोलो मत, चुपचाप बैठ के सुनो। तो स्वामी महाराज कहते माताओं बहनों के मन में रहती है कि स्वामी महाराज हमारे घर का भिक्षा पाले तो मैं निहाल हो जाऊंगी। महाराज ने कहा मैं भिक्षा पाने से निहाल नहीं होऊंगा, रोटी की हमारे कमी नहीं है, आप अपना संबंध भगवान से जोड़ लो, जीवन भर भिक्षा कराने से बढ़कर भिक्षा हो गई। बोलो गिरधर गोपाल की। असली गुरु असली महापुरुष अपने संबंध नहीं जुड़वाते, वो जीव का संबंध भगवान के साथ जुड़वाते हैं। बेटा तुम्हारे को राम जी अच्छे लगे, राम जी संबंध जोड़ लो, कन्हैया अच्छे लगे, कन्हैया संबंध जोड़ लो, शिव जी अच्छे लगे, शिव जी संबंध जोड़ लो। इसको कहते हैं गुरु दीक्षा। और देखो हमारे को तो ये पता ही नहीं था कि भगवान को नहलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना कुछ पता नहीं था। हरियाणा में कथा हो रही थी तो एक थानेदार साहब कथा करवा रहे थे, तो चिल्ली वाली धर्मशाला में कथा हो रही थी। तो उनकी एक बेटी थी 9-10 साल, लगभग 14-15 साल की बालिका थी। तो बहुत सुंदर उसके हाथ में गोपाल टॉफी, उसके हाथ में बहुत सुंदर गोपाल थे। तो मैंने देखा कि दूध पीना है तो पहले गोपाल को पिला रही है। ठीक है, ले जाओ उसको दे दो, जिस माँ बहन का बच्चा ले जाओ। तो मैंने देखा कि वो बालिका जो है दूध पीना है तो गोपाल को पिला के पीती थी, बिस्कुट खाना है तो गोपाल को खिला के खा रही है। बैठ जाओ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों का भोजन, उन लोगों का भोजन एक ही जगह बन रहा था। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये पुस्तक में ये बात दिया हुआ है, ध्यान देकर सुनना। मैं क्या बताने जा रहा था कि भगवान से संबंध जोड़ने के बाद खिलाना, पिलाना, सुलाना, ये जो आप लोगों को बता रहा हूँ वर्षों से, तो हमें पता नहीं था। तो छोटी बालिका से ज्ञान मिला। ज्ञान किससे मिल जाए कुछ पता नहीं है। कोई साधुओं का, ब्राह्मणों का ठेका नहीं रहता। तो चिल्ली वाली धर्मशाला में हम लोगों का, उन लोगों का भोजन बन रहा था। तो हम लोग भोजन पर बैठे थे, दिन के लगभग 11 बज रहे थे। तो बालिका अपने गोपाल को लेकर के आई। संगमरमर आदि कैसे गोपाल थे, लड्डू गोपाल। तो मैंने उससे, रसोइया से कहा कि देखो इससे गोपाल को भूख लगी होगी, इसको ही भोजन कराओ। वो थाली दे दिया रसोइया, अपने गोपाल को ऐसे ले लिया। कभी तो गोपाल को खिलावे, कभी अपने खावे, कभी अपने खावे, कभी गोपाल को खिलावे। ये बीच में माताएं तो बातें कर रही है, उठ के जाओ, जो बातें करे उठ के जाओ, अभी जाओ। जो माताएं बहनों बातें करना तुरंत उठ के जाओ।
ये तमाशा नहीं है, खेल तमाशा नहीं है, ये बाजारू कथा नहीं है, ध्यान देकर सुनो या तो जाओ। तो छोटी सी बालिका को मैंने देखा, जब उसको भोजन आया थाली में तो गोपाल को ऐसे गोद में ले लिया और एक ग्रास अपने खिलावे, एक ग्रास कन्हैया खिलावे, एक ग्रास अपने खावे, एक ग्रास कन्हैया खिलावे, एक ग्रास अपने खावे, एक ग्रास कन्हैया खिलावे। तो हमारे जो संगीत वाले थे बोले देखो महाराज ये लड़की पागल है, ये तो भगवान जूठन खिला रही है। तो मैंने सोचा पता नहीं इसका क्या भाव है भाई, हमें क्या पता, प्रेमी की बात तो प्रेमी जाने। तो जब हमने भोजन कर लिया, उसने भोजन कर लिया, तो मैंने कहा रे तू अपने गोपाल को जूठन खिलाती है? उसने कहा स्वामी जी ये हमारा मित्र है, मित्र हमारी इसकी चलती है, ये हमारा मित्र है, हमारी इसकी चलती है। तब हमें पता लगा कि संबंध जोड़े बिना प्रेम नहीं होता। अगरबत्ती दुबत्ती दिखाते हैं और फिर कहते देखो गोपाल बेटी के बेटा हो जाए, पोती के पोता और बहू के बेटा हो जाए, बढ़िया खूब रुपया हो जाए, कार हो जाए, इतने पूजा पाठ का मन समझते हैं। अरे संबंध जोड़ो, भगवान से कुछ मत मांगो, कुछ मांगोगे तो कुछ ही मिलेगा और नहीं मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा, भगवान मिलेंगे। कल एक बहन आई थी गोपाल को लेके, तो गोपाल के दोनों हाथ उसके टूटे हुए थे और वो बहन की बात सुन के मेरे को बड़ी शांति मिली। उसने कहा महाराज जी ये हमारे दोनों गोपाल का हाथ टूट गया और जो हमारे घर पर आते हैं तो कहते अरे खंडित मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि भगवान तो मंदिर बैठे हैं, ये मेरा बेटा है। तालियां बजा दो, तालियां। मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि आप लोगों की भाषा में उसने सुनाया, उसने कहा कि लोग कहलें कि खंडित मूर्ति घर में न रखे चाहिए, न रखे चाहिए। तो हम उनसे कहिला कि भगवान तो मंदिर बैठा बान, ये तो हमारा बेटा है। बोलो अब बेटा मानने में जो प्रेम है वो भगवान मानने प्रेम है क्या? तो छोटी सी बालिका से हमको पता लगा कि संबंध जोड़ने से प्रेम होता है। उसने बीबीए की पढ़ाई की, एमबीए की पढ़ाई की और मोबाइल नहीं रखा। ये जितने बालक बालिकाएं बिगड़ रहे हैं मोबाइल से बिगड़ रहे हैं। मोबाइल से कलयुग मोबाइल बन के आया है। मोबाइल से जितना बिगाड़ हुआ है उतना किसी से बिगाड़ नहीं हुआ। स्वास्थ्य गया तो धन गया तो कुछ हानि नहीं हुई, स्वास्थ्य गया तो थोड़ी हानि हुई और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। आज बच्चों का चरित्र जा रहा है। एक कलयुग साक्षात मोबाइल बन के आ गया। तो उस बालिका ने कभी मोबाइल नहीं रखा और माता पिता बड़े निश्चिंत रहते हैं। ये पुस्तक पढ़ो तब पता लगे। इस पुस्तक में वर्णन दिया हुआ है कि छोटी सी बालिका से ज्ञान मिला और स्वामी महाराज जी की पुस्तक से ज्ञान मिला। दोनों ज्ञान मिलकर के प्रभु संबंध अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 12 सालों से प्रभु संबंध अभियान चलाया जा रहा है। और ये जो भगवते नमा है ये तो अभी लगभग 3.5 साल पहले 2020 में यहाँ कथा करके मैं जब गया वृंदावन में तो महाराज जी की पुस्तकें मैं पढ़ रहा था। कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था? बन गए आप अकेले सब कुछ। उसके पेज संख्या 26 पर महाराज जी ने कहा कि सब भगवान ही है। इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा। मेरा घूमने फिरने काम बहुत पड़ा है। मेरे जैसा घूमने फिरने वाला आदमी कम मिलेगा। उसके मैंने बहुत देखी है, मिला भी बहुत आदमियों से, उपरंत पारमार्थिक उन्नति की ऐसी सुगम बात मैंने कहीं नहीं देखी है। तो जब ये मैंने पढ़ा तो मैंने स्वामी जी महाराज से जब सुनता था वासुदेव स्वरम की बातें बहुत अच्छा लगता था। परंतु स्वामी महाराज जी के जाने के बाद किसी ने मेरे को टोक दिया, साथ वालों ने, कि जब तक अनुभव न हो तब तक वासुदेव स्वरम बातें नहीं कहनी चाहिए। तो नकारात्मक इतना सोच हो गया कि मैं महाराज जी की पुस्तकें पढ़ता और जहाँ वासुदेव स्वरम की बात आती पन्ना पढ़ देता। ये तो कोई हिमालय गुफाओं में बैठ करके कोई साधु महात्मा अनुभव करेंगे। पर जब ये बात मैंने सुनी तो महाराज जी के रेडियो लेकर के वासुदेव स्वरम पर लगभग 58 प्रवचन सुना। उसके बाद पूरा मैंने कहा जितना जीवन में वासुदेव स्वरम पर महाराज जी बोले हैं पूरा प्रवचन सुनता हूँ। तो लगभग 302 प्रवचन मैंने नेट से निकलवाया और निकलवाने के बाद उसको सुना, कईयों को लिखा भी। तब ये पता लगा कि ये सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ उपाय है।
और महाराज जी ने कहा घर घर में शांति होगी, सारे विश्व में शांति होगी भगवत भाव से। अब विचार करो कि बैरी को देखते ही खून खोलने लग गया, क्यों? क्योंकि बैरी है। और आज कथा में बात मिल गई कि बैरी के रूप में कौन है? साक्षात भगवान है। तो आप उसको मनी मन प्रणाम करोगे तो आपका तो बैर मिटेगा मिटेगा, बैरी का बैर मिट जाएगा। ये भाव का असर पड़ता है। देखो, एक बनिया और राजा की मित्रता थी। तो राजा कभी बनिया से टैक्स नहीं लेता और बनिया बिना हिसाब किताब के माल भिजवा देता दुकान से। तो एक दिन बनिया अपने कमरे में सो रहा था, तो उसने सोचा कि चंदन की लकड़ियां काफी गोदाम में भरी पड़ी है, अब कोई धनी व्यक्ति मरे तो जलाने के लिए काम में लेवे। तो कौन मरे? सोचते सोचते सोचने लग गया कि अमुक सेठ मरे, अमुक सेठ मरे, अब कोई धनी मरेगा तभी तो चंदन लकड़ियां ले जाएगा। तो उसने सोचा कि यदि राजा मर जाता तो हमारा चंदन गोदाम खाली हो जाता। और जैसे उसके मन में कुभाव आया तो राजा लेटे लेटे सोचने लग गया, अरे बनिया हमारा मित्र है तो क्या हो गया, टैक्स लेना राजा कर्तव्य होता है। और सुबह सुबह 5-7 मुनिवों को बुला करके तलपट तैयार करा दिया और 2 करोड़ रुपए का टैक्स भेज दिया। बनिया के तो होश उड़ गए, अरे ऐसे कैसे राजा ने टैक्स भेज दिया, चलो राजा के पास चलते हैं। राजा के पास गया कि आपसे हमारी से तो मित्रता है 50 साल से, आपने टैक्स कैसे भेज दिया? तो राजा ने कहा कि आपके मन में कोई कुभाव आया था क्या? बोले हाँ आया था, मैं कल लेटे लेटे सोचने लग गया कोई धनी व्यक्ति मरे तो चंदन गोदाम खाली हो जाए, तो मैंने सोचा राजा मर जाते तो चंदन गोदाम खाली हो जाता। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे अंदर कुभाव आया, वही हमारे अंदर आके कुभाव टकरा गया। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। तो भाई सब रूपों में भगवान। तो मैं उत्तर प्रदेश की बात सुना रहा था कि माताएं सत्संग कर रही थी, तो एक कुत्ता आ गया, तो एक माई बोली दुर्रे, उत्तर प्रदेश बोलते हैं ना दुर्रे, दूर हो जा कुत्ते को। तो दूसरी माई गहरी सत्संगी थी, उसने कहा दुर्रे मत बोलो, बोलो भगवते नमः। बड़ा ज्ञान भरा इसमें। दुर्रे शब्द में तो कुत्ता दिखाई दे रहा है और भगवते नमः शब्द में भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो अज्ञान क्या है? ये घड़ी है। ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। अज्ञान क्या है? ये गुब्बारे है। ज्ञान क्या है? ये भगवान गुब्बारे के रूप में प्रकट हुए हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम शुद्धे मणि गड़ायुव। भगवान गीता में कहते हैं हमारे सिवा कुछ भी नहीं है, सत सच्चाहम अर्जुनम। और बर्ताव अलग अलग करना है। ब्राह्मण साधु आ जाए तो घर में हाथ पांव धुला के भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, परंतु उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से स्नान करना चाहिए, इतना अप्रिय प्राणी है। जैसे सुअर से घृणा होती है, दूर हो जाते हैं, ऐसे कुत्ते को रोटी खिलाओ, परंतु ऐसा नहीं कि अपने बिस्तर बैठाओ, उसी थाली में भोजन कराओ। उल्टी बुद्धि हो गई लोगों की। दादा दादी तो बिस्तर पर कराते हैं और कुत्ते गले में पट्टे बांध करके टट्टी फिराने ले जाते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है भाई। तो सब रूपों में भगवान को देख करके क्या कहना है? भगवते नमः। देखो एक हरियाणा में सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि परसों तक मेरा भाव था कि मैं तो गाय को चारा खिलाता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, परंतु कल से हमारा भाव बदल गया। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जब से स्वामी महाराज जी का ये ज्ञान मैंने सुना भगवते नमः का, तो अब ये भाव बदल गया। अब ये भाव हो गया कि गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में आए हुए साक्षात भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। तो भाव बदलने का नाम सत्संग है।
सोच बदलने का नाम सत्संग है, अपने दृष्टि बदलने का नाम सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना डिप्रेशन टेंशन से बच नहीं सकते। ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। गर्मी के दिन में कमरे में तो एसी चलेगी और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा कि 2 लाख रुपए लेके वापस क्यों नहीं दिया। अरे भाई, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। महाराज ने कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है, नहीं खो जाए भाई। पहले लालटेन जलाते थे, बत्ती काट करके सही करते थे, किरासन का तेल डालते थे, तब सीमित प्रकाश होता था, और आज एक खटका दबाते प्रकाश हो गया। ऐसे पहले ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे, परंतु आज सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं, सब रूपम भगवान, सब कुछ भगवान है, यही असली सत्संग है। और आप श्रोता ने पूछा महाराज जी से, आप तत्काल परमात्मा प्राप्ति की बात कहते तो वह कैसे होगी? स्वामी मैंने कहा संसार साक्षात भगवान है, ऐसा मानने से होगी। सब भगवान है, इसको स्वीकार कर लो, यह तत्काल भगवान की प्राप्ति है। परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है वासुदेव सर्वम। आपकी दृष्टि मिट्टी का ढेला है, परंतु साक्षात परमात्मा बने हैं। अभी तक तो हम कहते थे ये मशीन है, मशीन नहीं है, साक्षात भगवान मशीन बने हैं, साक्षात भगवान मित्र बने हैं। अब देवरानी को गाली देते, किसको गाली देते हैं? गोपाल को। आज पता लग गया गोपाली देवरानी बना है, गोपाली जेठानी बना है, गोपाली सास बना है, गोपाली बहू बना है, सब रूपों गोपाली बना है। काना सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। ये वाद्योश्रम भैनावली में पेज संख्या 25 पर भजन है, सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। और 2 भजन की पुस्तक जरूर ले जावे, प्रभु श्रम भैनावली, वाद्योश्रम भैनावली। राजस्थान में एक सज्जन बोले कि मैं 2 भजन रोजाना गाता हूँ, हमारी दिन भर के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है। और बिंदु में सिंधु और बन गए आप अकेले सब कुछ, ईश्वर जीव विनाशी, मैं नहीं मेरा नहीं, ये पुस्तक ले जाओ। मैं तो कहा करता हूँ 100-200 रुपए कोई कमी किसी के पास नहीं है। बीमार होते हैं तो हजारों लाखों रुपए लगा देते हैं, और पैसे कमी हो तो 2-4 दिन भूखे रह जाओ एक टाइम, और पैसे बचा के पुस्तक जरूर ले जाओ। ऐसी बातें मिलेगी नहीं दुनिया में। स्वामी महाराज जी ने जीवन में उतार करके तब ये बातें कही है, इसलिए महाराज जी की बातें गोली की तरह लगती है। काना सबही वेश बनाए, कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। इसको बिरला ही लग पाए, इसको बिरला ही लग पाए। कान्हा सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। गाय भैंस अरु पाड़ी, तो ही बन गया लहंगा साड़ी। तो ही गाय भैंस अरु पाड़ी, तो ही बन गया लहंगा साड़ी। वासुदेव सर्वम की दृष्टि, वासुदेव सर्वम की दृष्टि, गीता हमें बताएगा। सबही वेश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। इसको बिरला ही लग पाए, इसको बिरला ही लग पाएगा।
बंदर भालू तू ही बना टमाटर आलू। सिंह चीता और बंदर भालू तू ही बना टमाटर आलू। आप ही का बने अनेका, आप ही का बने अनेका। लीला गजब दिखाएगा, सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। इसको बिरला ही लख पाए, इसको बिरला ही लख पाए। काला सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। बरगद का छोटा सा भी दिखने में छोटी सी चीज। बरगद का छोटा सा भी दिखने में छोटी सी चीज। नीलों का जंगल बन जावे, नीलों का जंगल बन जावे। सौ हाथी बनवाए काना सब ही वेश बनाए। इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही वेश बनाए, बिरला ही लख पाए। आम खाए गुठली को लगावे, उससे फल हजारों आवे। आम खाए गुठली को लगावे, उससे फल हजारों आवे। गुठली का है सकल पसारा, गुठली का है सकल पसारा। हर बिरले को ही बाए काना सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। डाली तना करोड़ों पत्ता, बीज के सिवा न दूजी सत्ता। डाली तना करोड़ों पत्ता, बीज के सिवा न दूजी सत्ता। वृक्ष नहीं जो बीज बतावे, वृक्ष नहीं जो बीज बतावे। वह जानकार कहलाए। काना सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। इसको बिरला ही लख पाए, इसको बिरला ही लख पाए। काना सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कहो भगवते नमः प्रणाम, सब ही है मेरे घनश्याम। कहो भगवते नमः प्रणाम, सब ही है मेरे घनश्याम। प्रभु की कृपा से दृष्टि जाती, प्रभु की कृपा से। ये देखो, ये जो स्टिकर आप लोगों को मिल रहा है, विजय तुम खड़े हो जाओ। विजय देखो बांट देगा, आधा इधर दे दो। दो बालिकाएं खड़ी हो जाए, बाकी सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। दो बालिकाएं खड़ी होके माताओं बहनें बांट देंगी। और ये अपने अपने मोबाइल में चिपका लो, ऐसे स्टिकर है ये।
छोटे बच्चों को नहीं देना है और अपने मोबाइल में इसे चिपका लो। अब पति भी गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे प्रभु भगवते नमः, और पत्नी गुस्सा करे तो पति याद दिला दे कि देवी भगवते नमः। तो ये राम श्री राम जय जय राम। तो ही मात पिता अरुपोत, तो ही बन गया पांचों भूत। तो ही मात पिता अरुपोत, तो ही बन गया पांचों भूत। प्रभु जी मेरे गजब खिलाड़ी, प्रभु जी मेरे गजब खिलाड़ी, बुद्धिमान भर मारे काना सब ही देश बनाए। फिर लाहे लख पाए कान्हा। कहो भगवते नमः प्रणाम, सब ही है मेरे घनश्याम। कहो भगवते नमः प्रणाम, सब ही है मेरे घनश्याम। प्रभु की कृपा से दृष्टि जाती, की कृपा से दृष्टि जाती। चरणासी सनवाए कान्हा सब ही देश बनाए। इसको बिरला ही रख पाए कान्हा सब ही देश बनाए। इसको बिरला ही रख पाए, इसको बिरला ही रख पाए, इसको बिरला ही रख पाए। कान्हा सब ही देश बनाए। इसको बिरला ही रख पाए, इसको बिरला ही रख पाए। इसको बिरला ही रख पाए। देखो उत्तर प्रदेश में एक सज्जन सुन के जा रहे थे, तो कार में बैठे तो बाइक दिखे बहुत नमा, बस दिखे बहुत नमा, रिक्शा वाले दिखे बहुत नमा, माताएं दिखे बहुत नमा, कुत्ता दिखे बहुत नमा, बिल्ली दिखे बहुत नमा। जब घर पर पहुंचे तो कुत्ता दिखाई दिया दरवाजे पर, बोले भगवते नमः। पड़ोसियों ने कहा रे भाई इनका तो इलाज कराओ, ये तो पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। तो सैदपुर वाले भगवते नमः कहेंगे तो लोग यही कहेंगे, रिश्तेदार भाई बंधु पड़ोसी कहेंगे अरे भाई ये तो कथा सुनने के लिए गए थे गंगा जी किनारे राम जानकी मंदिर, ये तो पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। तो सब दुर्लभ महात्मा बन के जाओ, ये नई खो जाइए, विलक्षण खो जाइए। बोलो गिरधर गोपाल की जय। भगवते नमः।